और ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को वायरस नहीं होगा और कभी नहीं हुआ है 1400 साल के अंदर। चूँकि मुसलमानों के बारे में एक बार एक बहुत बड़ी तहकीक हुई थी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। वह कॉन्फ्रेंस हुई थी कि डिप्रेशन का मर्ज आज सारी दुनिया में बढ़ रहा है। वो डिप्रेशन का मर्ज किसे कहते हैं? डिप्रेशन का मर्ज होता है कि ब्लड बीपी लो हो जाती है और आदमी बैठे बैठे मर जाता है, दूसरे का मकान देख देख के मर जाता है, गाड़ी देख देख के मर जाता है, दूसरों की तंदुरुस्ती शोहरत, कोई 10 रोटी खा के भूखा रहता है और कोई 1 रोटी खाने के बाद भी वो 5 बार उल्टी करता है। तो सेहत और तंदुरुस्ती को देख के आदमी परेशान हो जाता है। तो दुनिया में डिप्रेशन का मर्ज बढ़ रहा है। तो माहिरीन को फिक्र हुई कि इस मर्ज का इलाज क्या होगा। दुनिया भर से प्रोफेसर्स और बड़े बड़े स्कॉलर्स के मकालात मंगवाए गए। आप अपनी राय दीजिए, अपनी फिक्र दीजिए, आपके पास क्या है डिप्रेशन के मर्ज के कारण और इसका इलाज क्या होगा। दुनिया भर के मुहक्किकीन आए, सबों ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, अपने अपने मकालात को पढ़ा कि डिप्रेशन के असबाब ये हैं और उसके हल करने के तरीक़े ये हैं। इलाज पे गौर व फिक्र सबों ने किया। एक जर्मनी का बहुत बड़ा डॉक्टर, उन्होंने कहा कि डिप्रेशन का मर्ज तो हिर्स और लालच और एहसास कमतरी की वजह से मर्ज होता है और इस मर्ज का इलाज यह है कि इसके मरीज को हमने दिन में कई बार हाथ और मुंह को धुला करके मैंने आजमाया, मैंने टेस्ट किया। तो जिन लोगों के हाथ और मुंह नहीं धुलाए गए उनके मुकाबले में हाथ मुंह जिनका धुलाया गया उनका ये मर्ज बहुत हद तक कम होता चला गया। वो कहने लगे, आखिर में रिमार्क किया कि मैंने तो इसे आज टेस्ट किया है, अलबत्ता पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये मर्ज अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में है और इस्लामी कंट्रीज में यह मर्ज कम है डिप्रेशन का। तो उन्होंने कहा कि डिप्रेशन का मर्ज पाकिस्तान में और अरब ममालिक में कम होने की वजह यह है कि मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और नमाज से पहले वज़ू करते हैं। वज़ू में चेहरा धोना, हाथ धोना, पाँव धोना, ये जो फेस वॉश, हैंड वॉश, ये लेग वॉश है, इसकी 5 बार जो इसे धोए वाकई उससे डिप्रेशन का मर्ज ना होगा। अगर हो भी गया तो उसका हमला कम हो जाएगा। इस्लामी ममालिक में ये मर्ज नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ 5 बार वज़ू किया जाता है। तो मैं कल ये दंग रह गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे वहाँ कसरत से हाथ धुलाई की प्रैक्टिस हो रही है और माहिरीन ने कहा है कि हाथ को दिन में इस वक्त तेजी के साथ कई बार धोए जाएं। तो जो लोग बगैर हाथ धोए खाना खाते थे, जो लोग फैक्ट्री में बैठे बैठे खा लिए, खड़े खड़े खा लिए, जो मुंह में आया खा लिए, अब वह लोग हाथ तो गट्टों समेत दोनों हाथ को धोना जरूरी है कि जरासीम अटक के न रह जाएं। तो मजहब इस्लाम ने 1400 साल से मुसलमानों को आदेश दिया है कि वजू कर, वजू में दोनों हाथ गट्टों समेत धो, फिर पूरा चेहरा धो, फिर हाथ धो। यानी जो आज़ा बाहर रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, उन आज़ा के जरिए जरासीम अंदर जाते हैं। अब ये सर से गर्दन से लेके पांव तक कपड़े से सारे आज़ा ढके रहते हैं। ये हाथ बाहर रहते हैं, दोनों पांव की पिंडली से आगे का हिस्सा बाहर रहता है, ये चेहरा खुला रहता है। तो वजू में वही चीजें फर्ज हैं जो सारे जो आज़ा खुले रहते हैं उनका धोना फर्ज है। वजू में 4 चीजें फर्ज हैं, हाथ कोहनियों समेत धोना, चेहरे का धोना और पांव टखनों समेत धोना और सर का मसह करना। ये सारे आज़ा खुले रहते हैं, सर भी खुले रहते हैं और पांव भी खुला रहता है, ये हाथ भी खुले रहते हैं। तो इस्लाम ने उन तमाम दरवाजों पे पहरा बैठा दिया जिन रास्तों से बीमारियां दाखिल होती है। इसलिए जो पाबंदी के साथ 5 वक्त वुजू करता हो और वो पाबंदी से नमाज पढ़ता हो, अल्लाह की कसम न उसे कोई कोरोना वायरस कभी होगा और न ही किसी दूसरे वायरस का हमला होगा। अगर हमला हो भी जाए तो वुजू उस बीमारी को दूर करके उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। सुभान अल्लाह। काम हर दर्द की दवा रखता है। पैगंबर आजम तबीब आजम बन के आ गए। ये और बात है कि आज सारी दुनिया जिस इस्लाम का मजाक उड़ा रही थी, आज उसी इस्लाम की तरफ दुनिया माइल हो रही है। उन्हें आना ही पड़ेगा, एक दिन इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम करनी ही पड़ेगी।
चूंकि इस्लाम में दीन फितरत का नाम है, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ नेचर, इस्लाम दीन फितरत का नाम है। फितरत से बगावत कोई करके जी नहीं सकता। आदमी का नेचर है खाना पीना, आदमी के नेचर में है सोना। अब अगर कोई जो मर्जी में आए जैसे आए सो जाए, अगर वह चित लेटा रहेगा तो सांस लेने में तंगी का एहसास होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, वो मर सकता है। इसलिए अब डॉक्टर कहते हैं कि दाहिने करवट सोया करें, अब फिर उसके बाद बाएं करवट सोया करें। यानी जो कहता था कि सोना है चाहे जैसे सो जाऊं, चाहे मैं औंधे मुंह सो जाऊं, चित लेट के सो जाऊं, चाहे मैं जैसे सो जाऊं, ये हमारा अपना अधिकार है। चाहे मैं नंगा सो जाऊं, चाहे मैं बगैर रेलिंग वाली छत पे सो जाऊं, मैं चाहे मुंह के बल सो जाऊं, चाहे मैं चित लेट के सोऊं। अब जब डॉक्टरों ने खतरनाक बीमारियों को देखा, उस पर तहकीक शुरू की, वो कह रहे हैं उन छतों पे ना सोया जाए जिन छतों पे रेलिंग ना हो, उन जगहों मकानों में ना सोया जाए जो मकानात गैर आबाद है, क्योंकि वहां सांप और खतरनाक किस्म के कीड़े उसको काट सकते हैं जो उनकी मौत का सबब हो सकता है। और फिर साइंसदान कहते हैं कि मुंह के बल नहीं लेटा करें वरना जान के जाने का अंदेशा है, चित ना लेटा करें वरना ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने का अंदेशा है। अब डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल सोने का नेचुरल तरीका यह है कि आदमी दाहिने करवट से सोया करे, आदमी बाएं करवट पे सोया करे, तो दाहिने करवट पे सोना। आज अमेरिका के तबीबों ने कहा, आज हिंदुस्तान के दानिश्वरों ने कहा, आज चाइना जापान के मुफक्किरीन ने कहा, कब जब उन तरह से उस तरीके से सोने की बीमारियां सामने आ गई कि चित लेटने में ये बीमारी है और मुंह के बल लेटने में ये मर्ज है, और सबसे नेचुरल तरीका है कि आदमी करवट के बल सोए। और गहरी नींद आएगी, जब गहरी नींद आएगी तो 4 घंटे की नींद आदमी के लिए सेहत बख्श साबित हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने कहा था कि जैसे चाहूं मैं सो जाऊं, लेकिन आज वो कहता है कि सोने का ये तरीका है, सोने का ये ढंग है जो सेहत बख्श है। तो जब सोने का तरीका आज डॉक्टरों ने दरियाफ्त किया, जब उसे मैं कहता हूं यही वो मेथड है जो इस्लाम के पैगंबर ने 1400 साल पहले अता किया था कि दाहिने करवट पे सोना है, फिर करवट उसके बाद बदल लेना है। दाहिने करवट पे सोने वाला नॉर्मल सांस लेता रहेगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, बीमारी से महफूज रहेगा, सेहत बख्श नींद उसको मिलेगी। तो जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद अब वह सोने के तरीके पे गौर कर रही है, ये वो तरीका है जो 200 साल पहले मुस्तफा ने अता फरमाया है। अगर दुनिया के मुसलमान उस पर अमल कर ले तो काफिरों के मुकाबले में ये बीमार भी कम पड़े और इनको सेहत भी अल्लाह ज्यादा दे। अल्लाह तो चाहता है कि जो मुस्तफा का गुलाम हो जाए वह बीमार नहीं, वो सेहतमंद रहे, वह दूसरों की मोहताज नहीं, सारी दुनिया उसकी मोहताज रहे, वो यहाँ शान से हुकूमत करे, सल्तनत करे और मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में आराम करे। सुभान